नमस्कार मित्रों वास्तु टिप्स में आज हम बात करेंगे घर में लगाने वाले आईनों की। हमने देखा होगा कि बहुत से घरों में जो है वास्तु दोष होते हैं और वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण होता है लगाए हुए घर में मिरर यानी कि देखने वाले आईने। मित्रों, जो आईना होता है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी तो देता है, लेकिन सही दिशा में लगाने पर ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर आप उसे उल्टी दिशा में या गलत दिशा में लगा देंगे तो वो उसका नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। या आप आईने को कुछ ऐसी जगह पर लगा दें कि जिससे उसका प्रतिबिंब सामने वाली वस्तु का उल्टा पड़ना शुरू हो जाए, तो वो भी गलत हो जाता है। जैसे कि अगर हम उत्तर दिशा की ओर आईना लगाते हैं तो वो शुभ होता है, और अगर हम दक्षिण दिशा की ओर आईना लगाते हैं तो वो अशुभ होता है। अब मान लीजिए कि आपने उत्तर दिशा की ओर आईना लगाया है कि हमारा आईना शुभ है, लेकिन उसके सामने की तरफ अगर सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, यानी कि आपके आईने में से आपकी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो वो दूषित हो जाता है। तो ऐसा करने से बचें। उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपने दक्षिण दिशा में अपना जो है सोने का कमरा यानी कि मास्टर बेडरूम बना रखा है और उसके अंदर आपने आईना लगा रखा है, और वो आईना भी आपने उत्तर दिशा की ओर लगा रखा है। आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही शुभ है। नहीं मित्रों, ये भी अशुभ है। अगर आपने उत्तर दिशा में लगाया हुआ आईना और आपके सोने की स्थिति उसमें आपको प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देगी, यानी कि आप जब सो रहे हैं आपको दिखाई देगा सोते हुए, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो वो आपकी इमेज उल्टी कर देगा, यानी कि गलत इमेज बन जाएगी, उसकी रिफ्लेक्शन जो है शीशे की वो गलत हो जाएगी। तो उससे भी आपको जो है उत्तर दिशा में भी आपको नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लग जाएंगे। तो आप कभी भी सोने के कमरे में आईना ना लगाएं। अगर आपको आईना लगाना है तो आप पूर्व या उत्तर की तरफ लगा तो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर से आपका सोने की स्थिति, आपका बेड दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आपका बेड दिखाई देता है तो वो गलत है। फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लगाना है आपने, तो उसको ढक करके रखें। जितना यूज़ करें तब उसको पर्दे को हटाएं, देखने के बाद उसको ढक दें। उससे आपका जो है कुछ हद तक प्रभाव आईने का नकारात्मक से छुटकारा मिलता है। आप आईने को कभी भी किसी बड़े पिलर के सामने मत लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपका पश्चिम या उत्तर की तरफ कोई बड़ा पिलर है और आपने पूर्व की तरफ जो है आईना लगाया है। जब आप खड़े होकर के अपना चेहरा उसमें देखेंगे तो आपको एक बड़ा पिलर जो आपका पीछे है वो दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। घर के सदस्यों में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी, धन जो है कभी टिकेगा नहीं, और कभी भी आपको दो से अधिक लोग अगर बैठकर कोई मीटिंग करेंगे तो आप उसमें झगड़ा कर लेंगे। तो ये जो है उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इसलिए आईना लगाने से पहले ये सोच लें। फिर आपको मैं बताऊं कि कभी भी टूटा हुआ आईना घर में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी आईना आपका टूटा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दें, और उसके बाद आप आईने को कुछ लोग डिज़ाइन के रूप में आड़ा तिरछा कटवा करके लगवा लेते हैं, वो भी गलत है। अगर आपने आईना लगाना है तो चौरस आईना या आयताकार आईना सबसे बेटर होता है, वो आप लगा सकते हैं। और लगाने के लिए आप लकड़ी के फ्रेम का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। स्टील का या एल्युमिनियम का फ्रेम आप ना लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद अगर आपने आईने लगाने हैं तो ये ध्यान रखें कि आईनों की संख्या सम में आए, विषम में नहीं। यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे आईने आप लगा सकते हैं बिल्डिंग में, लेकिन अगर आपने 3, 5 की संख्या में लगाए हुए हैं तो वो भी आपको दोष उत्पन्न करते हैं।
एक शीशे के सामने अगर सामने की दीवार पे एक शीशा लगा है और दूसरी पे दूसरा लगा है, उसका जो इमेज दिखाई दे रही है वो, अगर आपका व्यावसायिक संस्थान है, कोई चीज़ या बेचनी या खरीदनी है आपने, वहाँ पर तो वो बहुत ही बढ़िया है, बिजनेस के लिए तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने घर में ऐसे 2 मिरर लगा रखे हैं आमने सामने, तो वो तुरंत हटा दीजिए, उससे आपको नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। और मित्रों, जो मिरर होते हैं देखने वाले, उनका शुद्धिकरण करना भी आवश्यक होता है। कभी भी आपने अगर कुछ दिनों के बाद शुद्धिकरण करना है तो आप नमक वाले पानी से अपने शीशे जो है देखने वाले उसको धोइए, साफ़ कीजिए उसको, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। नमक जो होना चाहिए वो शुद्ध नमक यानी कि समुद्री नमक से ही करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। 2 से अधिक अगर आपने मिरर लगाने हैं तो उनका जो साइज़ है वो आप एक सा ना रखें, यानी कि मान लीजिए कोई 2x4 का मिरर है तो कोई आप 1x2 का मिरर लगाएं, इस प्रकार से लगाएं। समतल मिरर कभी आमने सामने ना लगाएं। वैसे तो आमने सामने लगाना ही नहीं है, अगर आप लगाना भी चाहते हैं, कुछ ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है लगाना पड़े, तो उसका जो है साइज़ छोटा बड़ा होना चाहिए। तो ये थी आईनों के बारे में जानकारी कि हम घर में और व्यावसायिक संस्थान में कैसे लगाएं। इसके बारे में हम एक और जो है चर्चा करेंगे आने वाली मेरी वीडियो के अंदर, वो आप अवश्य देखते रहें कि आईने से जो है हम अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।